हेलो एवरीवन, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये खिलौना है, बच्चों का खिलौना है। मैंने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा हुआ था कि जो कुछ भी आपके दिमाग में साइंस का सवाल हो जो समझ में नहीं आता हो, तो कुछ एक सवाल आया था मेरे पास कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। इसके पीछे का एक छोटा सा खिलौना, ये 15 रुपये में मुझे मिला है। मुझे लेट इसलिए लग गया वीडियो बनाने में क्योंकि इसको ढूंढते हुए मैं बच्चे के खिलौने की दुकान के पास गया। एक चचा के पास ये मुझे मिला है। सिर्फ 15 रुपये के खिलौने के से जो है हम लोग जो है पूरा प्लेन, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के उड़ने का पूरा प्रिंसिपल समझेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जैसे देखा, मैंने इसको जैसे ही यहाँ से उछाला, ये उड़ता हुआ दूर जाके गिरा। तो ये जो उड़ रहा है ना, पंखी, हेलीकॉप्टर में देखा होगा आपने, इसी तरह की पंखियां होती हैं। हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर कुछ लोड दे दें तो वो लोड लेकर के भी उड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग अब चलते हैं, आपको हम अपने मिनी स्टूडियो में लेके चलते हैं। वहाँ आपको प्रिंसिपल समझाएंगे, बर्नौली का प्रिंसिपल समझाएंगे और फिर बताएंगे आपको कि ये किस तरह से उड़ता है और एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर किस तरह से हवा में उड़ता है। ये जो, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो आस्क योर क्वेश्चन की सीरीज़ है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और पीछे भी मैंने जैसे बताया, आप देख रहे होंगे। देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको एक थ्योरम समझना पड़ेगा, एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। नाम है उसका बर्नौलीज थ्योरम। इसको समझिए। बर्नौली थ्योरम कहता है जहां भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। और हमें पता है जहां प्रेशर कम होता है, ऊपर जाते वक्त प्रेशर कम होता जाता है ना, तो जब जिस जगह का प्रेशर कम होता है, या ऐसे समझें कि जिस हवा का प्रेशर कम होता है वो हवा ऊपर उठती है। ठीक है, तो जहां प्रेशर कम होगा वहां ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो देखिए, अब इसको समझिए, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पर ग्राफ भी दिख रहा होगा कि जहां का प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम। ठीक है, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, और जहां प्रेशर कम वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर उठने पर प्रेशर घटता जाता है, तो प्रेशर कम यानी ऊपर उठना। समझ गया बात को? जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक पेज लेने दीजिए मुझे, ये पेज है। ठीक है, अब इस पेज पे अगर हम इस पे फूंक मारें, मैं फूंक मार रहा हूं तो इसको और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे का जो लेयर है, इधर समझिए, ये नीचे का जो लेयर है, यहाँ का जो लेयर है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? हवा पे कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर के लेयर का हवा जो है वो मैं वेलोसिटी सिर्फ तेज कर दे रहा हूं। हवा की वेलोसिटी को, एयर जो है, फ्लूइड जो है, उसकी वेलोसिटी को मैं तेज कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब इस पेज के नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, पेज के ऊपर के पोर्शन पर प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो वेलोसिटी, ये देखिए, वेलोसिटी मैंने सिर्फ यहां पर ज्यादा कर दी तो जो प्रेशर है वो कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से ये जो पेज है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर उड़ने लगा। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे घरों के छप्पर उड़ने का। आंधी आती है, तूफान आता है तो क्या होता है? घर पे छप्पर बने हुए हैं, घर पे छप्पर लगे हुए हैं। तूफान आता है तो क्या करता है? इसको ऐसे, मान लीजिए, ऐसे मैं लगा दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। हवा चलती है, हवा बहती है, तो क्या होता है? हवा बहती है तो ऐसे जाती है हवा, तो उसके नीचे जब वो छत के ऊपर से जा रही है, छप्पर के ऊपर से जा रही है, हवा छप्पर के ऊपर से जा रही है, तो क्या हो रहा है? जो छप्पर के नीचे का पोर्शन है वो तो घर के अंदर है ना, तो क्या होता है? घर के अंदर तो हवा नहीं चल रही है, घर के छत के ऊपर हवा चल रही है, छत के नीचे हवा नहीं चल रही है। तो क्या होगा? जैसे ही हवा बहेगी, ऐसे ये वाला जो पोर्शन है, इसको ऐसे बहेगी, और ये पोर्शन क्या होगा? ये देखिए, ये ऊपर उड़ेगा, उड़ रहा है। और जब मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो ये आगे नहीं जा रहा है। तो पकड़ा हुआ है, जब छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ऊपर भी उड़ेगी और आगे भी जाएगी। क्यों? क्योंकि हवा बह रही है, हवा अपनी डायरेक्शन में चल रही है, तो हवा उसको अपने डायरेक्शन में भी लेकर के जाएगी, और जहां प्रेशर कम होगा उस तरफ भी वो ऊपर उड़ती हुई जाएगी। तो जो ये छप्पर होगा
वो हवा के वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से ये छप्पर उड़ जाएगा। समझ गए बात को? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, ये बात हर किसी के समझ में आ जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो सवाल हमसे पूछा गया था कि सर एरोप्लेन कैसे उड़ता है, जमीन से ऊपर इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ने लगता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल वहां काम करता है। देखिए यहाँ पर एक एरोडायनेमिक शेप बनाया हुआ है, ऐसा होता है एरोडायनेमिक शेप। जो लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा वो नोज ऑफ द एरोप्लेन दिख रहा होगा, ऐसे ही होता है ना। और पीछे राइट साइड में जो दिख रहा है वो उसकी पूंछ दिख रही होगी, है ना। तो क्या होता है, जब हम लोग एरोप्लेन को चलाना शुरू करते हैं, थोड़ी देर तक एरोप्लेन को चलाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, एरोडायनेमिक शेप होने की वजह से ऊपर वाले सरफेस पर ज़्यादा तेज़ी से, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ऊपर वाले सरफेस पर जिसको रेड कलर से दिखाया गया, उस पर ज़्यादा तेज़ी से हवा फ्लो करने रहता है। और अभी मैंने बताया हुआ था कि हाई वेलोसिटी का मतलब प्रेशर लो हो जाना। तो ऊपर वाले सरफेस पर बहुत तेज़ी से एयर फ्लो करने लगता है, और नीचे वाले पर एज कंपेयर टू थोड़ा कम। तो यानी नीचे हाई प्रेशर हो गया क्योंकि लो वेलोसिटी है, और ऊपर लो प्रेशर हो गया क्योंकि हाई वेलोसिटी ऑफ द एयर है। इसलिए क्या होता है, ऊपर जो है प्लेन ऊपर उठने लगता है। तो इसीलिए एरोप्लेन थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए चलता है, धीरे 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 चलता है, और जब उस स्पीड को पकड़ लेता है, जब हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर बनने लगे, तो क्या होता है, एरोप्लेन ऊपर उड़ जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से अपना एरोप्लेन का उड़ता है। कैसे? कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बर्नौलीज थ्योरम ज्यादा रहा क्योंकि वेलोसिटी नीचे कम है, ऊपर कम कर दिया क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की ज्यादा कर दी, तो एरोप्लेन ऊपर उठना शुरू हो गया, या छप्पर उड़ना शुरू हो गया, स्प्रे बहना शुरू हो गया। स्प्रे जो हम लोग करते हैं तो नीचे से वो आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। आज के क्वेश्चन में ये हमने थोड़ा सा लेट हो गया था ये वीडियो बनाने में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा लेट हो गया था मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन काम में भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा ऑफलाइन भी कुछ करने की बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ऑफलाइन भी कुछ पढ़ा करने का प्लान है, तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, और आज के और क्वेश्चन में अपना क्वेश्चन लिखना ना भूलिएगा। अपना क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पर भी आप हैं वहां आप हमें भेज सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना क्वेश्चन जरूर भेजिए। गुड बाय।